नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगल में मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्रोता का स्वरूप चल रहा था अपना, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कुछ एक दो प्रश्न आया है। गुणों का समूह है द्रव्य, गुणों का परिणमन पर्याय। तो ये क्वेश्चन है या उत्तर है? सच तो ये है, गुणों की समूह द्रव्य समझाने के लिए है। वस्तु की अभेद इकाई को द्रव्य कहते हैं और वस्तु की शाश्वत विशेषता को गुण कहते हैं। समूह का अर्थ क्या? कि जो वस्तु है उस वस्तु मात्र में अनंत गुण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इकट्ठा करके समूह किया गया हो। यहां समूह का अर्थ अनंत है और गुण का परिणमन पर्याय बहुत स्थूल तरीके से समझाया है। वास्तव में द्रव्य का परिणमन है, क्योंकि गुण एक साथ वस्तु में अभेद रूप से रहते हैं और भेद करके ये समझाया जाता है। ये भी व्यवहार की परिभाषा है। गुण तो कूटस्थ हैं, द्रव्य भी कूटस्थ है। परिणमन अपने सटकारक से स्वयं पैदा होता है, पर्याय अपने सटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है। और जब वो पर्याय अपने सटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है तो उस पर्याय का निमित्त गुण होता है। इसलिए व्यवहार से ये कहा जाता है कि गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं, क्योंकि गुण त्रिकाली है, परिणमन अनित्य है। तो नित्य वस्तु अनित्य का परिणमन कैसे करेगा? नित्य वस्तु में से अनित्य कैसे निकलेगा? कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए ये सब व्यवहार कथन है। ध्यान किसी ना किस गुण की पर्याय तो होनी चाहिए। सुबह आया कि ध्यान किसी भी गुण की पर्याय नहीं, कृपया करके समाधान करें। ध्यान किसी गुण की पर्याय नहीं, इसका अर्थ क्या? कि फिर कोई आत्मा में ध्यान नाम का गुण तो है नहीं। जैसे ज्ञान है, सुख है, वीर्य है, दर्शन है, चारित्र है, तो आत्मा में ध्यान नाम का गुण है क्या कोई? अच्छा, आप तो ये बताओ कि आत्मा में दुख नाम का गुण है क्या? दुख नहीं है तो फिर दुख नाम का गुण नहीं है तो बाहर में दुख कहां से नजर आता है? किसी ने बाबूजी का नाम सुना होगा, जो केवल रवि किरणों की पूजन जिन्होंने लिखी है, युगल जी। और अभी वहीं रहता हूं मैं। वो तो चले गए, उन्हीं की गद्दी से प्रतिदिन स्वाध्याय कराने का सौभाग्य मिलता है हमको। तो उनको किसी ने पूछा कि दुख कौन से द्रव्य के, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है? वो उत्तर देते हैं, दुख काल्पनिक द्रव्य के काल्पनिक गुण की काल्पनिक पर्याय। क्योंकि
दुख नाम का कोई द्रव्य नहीं है, दुख नाम का कोई गुण नहीं है। पर्याय तो है, पर्याय दुख फीलिंग है और वो फीलिंग मिथ्या है। दुख का कोई आधार नहीं है। जैसा जैसा अज्ञानी फीलिंग करता है वैसी वस्तु नहीं है, वैसा वस्तु में कोई गुण नहीं है। तो सच पूछा जाए तो ध्यान को ज्ञान गुण की पर्याय भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान ने स्वरूप को विषय बनाया, क्योंकि स्वरूप को विषय बनाया अर्थात आत्मा को विषय बनाया, और उसी समय चारित्र भी स्थिर हुआ। अंदर अस्थिरता जो थी वो स्थिर हो गई, तो कसायों का भी शमन हुआ, और श्रद्धा तो स्वरूप में थी। इसलिए अनंत गुणों का पर्याय ध्यान के काल में सब स्वरूप को विषय बनाने लगती हैं। इसलिए ध्यान सच पूछा जाए तो ज्ञानी के अनंत गुणों के निर्मल अंश का एसेंस है, देखा जाए तो, क्योंकि उस समय सारे ही गुण स्वरूप को विषय बना रहे हैं अंतर्मुख होकर, और प्रमुखता से ज्ञान का काम है ध्यान। जरा ध्यान से देखिए उधर, तो कौन देखेगा? ज्ञान। इसलिए ज्ञान का ही काम है ध्यान, और कोई अन्य अंतर इतना है कि ध्यान में अकेला ज्ञान नहीं है, बल्कि ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद भी है। कोई ये कहे कि ध्यान के काल में आत्मा, ज्ञान आत्मा को विषय बनाता है, तो ये थोड़ा शुष्क हो गया। सत्य तो ये है कि ध्यान के काल में ज्ञान आत्मा से तद्रूप होकर चिपट जाता है, और उस समय अतीन्द्रिय आनंद के झरने फूटते हैं उसमें। तो जहां ज्ञान स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, तो उसको ये विकल्प भी नहीं रहता कि मैं स्वरूप को विषय बना रहा हूं। स्वरूप का आनंद तो रहता है, लेकिन मैं स्वरूप को विषय बना रहा हूं ये विकल्प नहीं रहता। उसको ध्यान कहा। ध्यान कहो, शुद्धोपयोग कहो, छपक श्रेणी कहो, अप्रमत्त दशा कहो, एक ही बात है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सब विषयों का समाधान होगा। अभी तो अपना कल जो प्रारंभ किया था, श्रोता का स्वरूप बहुत अद्भुत है। वक्ता बनना सरल है, श्रोता बनना कठिन है, क्योंकि श्रोता में सुनना है, माने पेशेंस चाहिए व्यक्ति को। और सीधा एक पक्षी है, वो कुछ बोल भी ना सके बेचारा श्रोता, तो वही सुन सकता है कि जिसके अंदर पेशेंस है। तो जिनेंद्र भगवान का प्रथम में प्रथम श्रोता कैसा होना चाहिए, उसमें 3-4 बातें आई थी। हूं कौन छूं, क्या कहा? क्या थी आवी अहीं जन्म धर्यो छे। वही कृपालु देव के अमूल्य तत्व विचार की 4 लाइन आ गई इसके अंदर। मरी ने क्या जाईस, मरकर कहां जाऊंगा, मारो स्वरूप सूछे। सब कुछ विडंबना देखा जाए तो मारे स्वरूप में है। माने इसका अर्थ क्या? व्यक्ति गलत सोचता है तो उस सोच में से ही उसके दुख प्रस्फुटित होता है। सच पूछा जाए, हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा बन जाते हैं, हो जाते हैं। मोक्ष भी मेंटली है, बंधन भी मेंटली है, जगत के सारे सुख दुख मेंटली है। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। मन हमारा गलत थिंकिंग करता है, गलत सोचता है, तो ही संसार फलित होता है। और यदि मन
जिनेश्वर के मार्ग का अनुकरण करे तो बस मोक्ष मार्ग मिल जाता है। और क्या है, आ चरित्र केवू बनी रही छे। चरित्र माने सुबह से शाम तक की जो घटनाएं होती हैं ये क्यों बन रही है, इस श्रोता का लक्षण चल रहा है। और क्या विचार करता है प्राथमिक श्रोता, मने जे आ भावो थाय छे तेनु फण सु आवसे। मुझको ये जो भाव होते हैं प्रतिपल, इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, दूसरे के बुरा करने के, भला करने के, एक एक परिणाम फल देते हैं, एक एक परिणाम। नेहरूवी के प्रवचन हैं गुरुदेव के, एकमात्र वीडियो प्रवचन, जहां बहन श्री का एक वाक्य है, परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। इस पर गुरुदेव की गुजराती मां नेहरूवी के प्रवचन हैं वीडियो, ऐसे गजब के हैं। ये पूरी विश्व सृष्टि में जो कुछ घटित हो रहा है ये हमारे परिणामों का ही तो फल है। ध्यान देना, परिणाम और परिणाम का फल ये दोनों पर्याय में है। स्वभाव जो त्रिकाल विद्यमान है उसमें न परिणाम है न परिणाम का फल है, वो तो साक्षी है एकदम। तो एक एक परिणाम का फल मिलता है। कोई ये सोचे कि मेरे को कौन देखता है, कौन जानता है, ऐसा नहीं है। अनंत सर्वज्ञ मेरे परिणामों के साक्षी है। एक एक परिणाम का हिसाब है जैन दर्शन में, एक एक परिणाम का। ऐसा कोई ईश्वर ऊपर पुस्तक लेकर नहीं बैठा जो हमारे परिणामों का फल लिख रहा हो। स्वयं मेरी आत्मा ही उन परिणामों का साक्षी है। तो श्रोता ये विचार करता है कि ये जो मेरे परिणाम होंगे उनका फल क्या होगा। तो परिणाम सुधर जाएंगे, सुधरेंगे गुणस्थान प्रमाण। ध्यान देना, हम क्या करते हैं कि पहले गुण स्थान में सिद्ध होना चाहते हैं और भाषा 7वें गुण स्थान की बोलना चाहते हैं, जबकि है पहले गुण स्थान में। किसी को बुखार आ जाए तो मान लो कोई मुमुक्षु हो, स्वाध्यायी हो, उसको बुखार आ जाए और कोई उससे पूछे केम छो, पर्याय गरम थई गई छे, बुखार हो गया है। हमारे में, मुझ में कुछ नहीं है, बस पर्याय गरम हो गई है, ऐसा। वो ये सोचता है कि मैं यदि उत्कृष्ट भाषा बोलूंगा तो ज्ञानी कहलाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जानते भाषा परिवर्तित 6ठे गुण स्थान में बताइए, 5 गुण स्थान तक भाषा लोक की और अभिप्राय जिनेन्द्र का। क्या कहा, भाषा जगत की। ज्ञानी भी भाषा तो जगत की बोलेंगे, मां को मां कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, घर में यही कहेंगे कि भोजन दीजिए, यही कहेंगे ये मेरा घर, मेरे बच्चे, बोलेंगे यही, क्योंकि भाषा जगत की और अभिप्राय जिनेन्द्र भगवान का। और जो भाषा में परिवर्तन होता है वो मुनि अवस्था में होता है, क्योंकि मुनि अलौकिक कहलाते हैं। अब उनका जगत से कोई संबंध नहीं रहा, उनका गुण स्थान भी ऊंचा हो गया। हमारे साथ समस्या क्या है, अभिप्राय अपना और भाषा जिनेन्द्र की। लेकिन एक एक परिणाम फल देता है ऐसा, जिसको भाषित होगा उसके जीवन में चरणानुयोग ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये परिणाम मुझको फल देंगे। ये जैन दर्शन का पहला सत्य है कि मेरे सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूं, कभी सामने वाला नहीं है। एक एक परिणाम फल देगा। अभी आप जो यहां बैठे हैं, जिनेन्द्र के वचन सुन रहे हैं, जिनवाणी के वचन सुन रहे हैं, ये परिणाम जो चल रहे हैं, ये परिणाम कोई फल
अनंत भव बाद देंगे ऐसा नहीं है। परिणाम का फल तत्काल भी होता है। जो परिणाम मुझे हुए, शुभ अशुभ या शुद्ध, तो शुद्ध परिणाम हुए तो उसी समय अतीन्द्रिय आनंद आया ना। अशुभ परिणाम में उस समय आकुलता हुई ना। और उसका भविष्य का फल तो सुखदायी है ही। तो एक एक परिणाम का फल मिलता है। इसका ऑपरेशन करो तो बहुत लंबा है। एक एक परिणाम, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, मैं तो चतुर हूं, मैंने छिपा लिया अपना पाप, किसी को मालूम नहीं पड़ा। अरे किसको मालूम नहीं पड़ा? और जिसे तू सर्वज्ञ कहता है उनको तो मालूम पड़ गया, और किसको शेष बचा? अज्ञानी जान भी लेगा तो क्या है, नहीं भी जानेगा तो क्या है। तथा आ जीव दुखी थई रह्यो छे, तो ये दुख दूर थवानो उपाय सूचे। ये किसका वर्णन चल रहा है? श्रोता का मेंटली वर्णन चल रहा है। वो क्या सोचता है, गंभीर हो जाता है। सत्य बात तो ये है, जिस दिन हमको ये विचार आने लगे कि मैं दुखी क्यों, उसी दिन दुख का काल नजदीक आने लगता है। दुख की मौत होने लगती है। जिस दिन ये मालूम पड़ जाए मेरे अज्ञान का कारण क्या है, उसी क्षण से अज्ञान गलने लगता है, नष्ट होने लगता है। आजीव दुखी थई रह्यो छे। सुबह से शाम तक खाना पीना, उठना, चलना, बैठना, आकुलित है ना ये जीव, आकुलित। अच्छा, अभी जिनवाणी के श्रवण में आकुलता है या निराकुलता? जिनवाणी श्रवण में आकुलता है या निराकुलता है? यदि निराकुलता होती तो आप जानते हो, शुभ क्रिया का काल यदि लंबा हो जाए तो अशुभ रूप परिवर्तित हो जाती है। नहीं आया समझ में? शुभ क्रिया का काल यदि लंबा हो जाए तो वो अशुभ रूप कन्वर्ट हो जाती है। ये नियम है। लेकिन शुद्ध भाव के साथ ऐसा नहीं है। शुद्ध भाव अनंत काल तक रह सकता है क्योंकि मेरा स्वरूप है, लेकिन शुभ अशुभ भाव अनंत काल तक नहीं रह सकता। विधान का समय 3 घंटे है, वो 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए तो आनंद की स्थान पर जहर बरसने लगे। क्यों? क्योंकि पराश्रित क्रिया में निराकुलता नहीं हो सकती। जो अपने आश्रय से परिणाम होता है वो निराकुल होता है। जो पर के आश्रय से परिणाम होता है वो निराकुल परिणाम नहीं कहलाता। साक्षात दिव्य ध्वनि भी सुनो, दिव्य ध्वनि भी जिनेश्वर के समवसरण में बैठकर, वो भी निराकुलता का कारण नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? कि हां, यदि वो निराकुलता का कारण हो तो मुनिगण उस दिव्य ध्वनि से उपयोग हटाकर स्वरूप में क्यों लगाते हैं? तत्वों का चिंतन स्वरूप में जाने में बाधक है या साधक? तत्वों का चिंतन स्वरूप में जाने में बाधक है या साधक? बोलो। बनारसी दास जी ने उत्तर दिया इसका, जो जो चीज पूर्व में साधक है वही वही चीज बाद में बाधक है। साबुन कपड़े को स्वच्छ करने में साधक है या बाधक? आप कहोगे साधक। तो साबुन लगाने के बाद फिर निकाला जाता है या लगाई रहने दिया जाता है? साधक है तो लगाई रहने दो। लगाया भी जाता है और निकाला भी जाता है। उसी प्रकार स्वरूप प्राप्ति के लिए चिंतन किया भी जाता है और उस चिंतन को हटाया भी जाता है। क्योंकि जब तक चिंतन करेंगे, चिंतन कौन करता है? उपयोग। तो यदि उपयोग चिंतन में एंगेज हो गया तो चैतन्य का रस कौन पिएगा फिर? इसलिए जब उपयोग
चिंतन से विराम लेकर चैतन्य का आश्रय कर लेता है, उस समय चिंतन सार्थक कहलाता है। बाकी सब चिंतन चिंता ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि आत्मा नहीं मिले तो सब चिंतन चिंता की कोटि में डाल दिए आचार्यों ने। बहुत इसलिए प्रथम श्रोता को यह मालूम पड़े मेरे दुखी होने का कारण क्या है। कई दिनों से पानी नहीं मिला, प्यासा है जीव, तरस रहा है। भगवान पूछते हैं उससे, कोई संत पूछते हैं इसके दुखी होने का कारण क्या है, बताइए आप। 6 महीने से पानी नहीं मिला, प्राण छूटने वाले हैं, कंठ सूख गया है, आंतें धस गई हैं अंदर, पूरा शरीर सूख गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, पानी नहीं मिला, सूखा पड़ गया है, एक बूंद पानी नहीं मिला, शोर मचा रहा है, प्यास, पानी पानी, बोलने की भी ताकत नहीं रही। तो बताइए उसके दुख का कारण क्या है। 2 उत्तर आ रहे हैं। वो दुखी क्यों है? आप कहोगे पानी के कारण। भगवान कहते हैं पानी से दुखी नहीं है, पानी के अभाव से दुखी नहीं है, बल्कि पानी की इच्छा से दुखी है। यदि हमने दुख का सही कारण नहीं खोजा तो हम सुख का भी सही कारण नहीं खोज सकते, ये नियम है। इसलिए भगवंतों के मार्ग में गुरु की कृपा से उसे पहले यह मालूम पड़ता है मेरे दुख का कारण क्या है। जीव निर्धनता से दुखी नहीं है, धन की इच्छा से दुखी है। जीव रोगों से दुखी नहीं है, मैं रोगी हूं इस अज्ञान से दुखी है। बंधन से दुखी नहीं है, मैं बंधा हूं इस सोच से दुखी है। तो दुख का सही ऑपरेशन तो हो। आज के जमाने में जो अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो इलाज में जल्दबाजी नहीं करता, पहले सारी टेस्ट कराता है। आजकल डॉक्टर बनना बहुत सरल है, सब कुछ तो मशीन बता देती है और बच्चा कुछ गूगल बता देता है। इस रोग में ये इलाज इतना एक्यूरेट है कि इतने वजन में इतनी दवा देना, इतने एमजी की, और उसको देखकर फिर इलाज करते। बुखार आए तो सबसे पहले टेस्ट, अच्छे डॉक्टर होते हैं पहले टेस्ट कराइए, क्योंकि वो समय नहीं गंवाते। मान लो है वायरल और दे दे मलेरिया का, या है मलेरिया और 5 दिन वायरल की दवा देगा तो व्यर्थ में साइड इफेक्ट होगा ना। तो 1 दिन बुखार में और झूलने दो इसको, और क्रोसिन दे दिया कि भाई बुखार आए तो क्रोसिन दे देना, और 3 घंटे बाद टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर इलाज करूंगा। उसमें मालूम पड़ा मलेरिया और टाइफाइड दोनों मिक्स हैं। अब इलाज दिया तो 7 दिन में सही हो गया। क्यों? उसे दुख का मूल कारण मालूम था। इसलिए हम दुख का कारण पर द्रव्य को समझ रहे हैं। हम दुख का कारण, ध्यान देना, हम कसाय मिटाना चाहते हैं, लेकिन कसाय के स्रोत को जीवित रखना चाहते हैं। कसाय का स्रोत क्या है? अज्ञान। हमें सब गुस्सा क्यों आता है? हम जब जाप जपते हैं तो हमारे मन में ऊल जलूल भाव आते हैं। तो पहले गुण स्थान में ऊल जलूल नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? हर व्यक्ति सुखी होने के लिए गंभीर होना चाहता है। एब नॉर्मल होना माने पागलों के लक्षण है। एब नॉर्मल माने मिथ्या दृष्टि। हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है, माने धर्मी माने बिल्कुल सुबह से शाम तक राख लपेट कर ऐसा बैठा रहे शरीर, वो ये समझ रहा है। तो जो सामान्य लोग हैं जगत के, वो घबराते कि भैया हमको नहीं बनना बाबा। वो ये समझते धर्मी माने एकदम सावधान, हाथ पैर बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के कुआं में कूद जाओ, वो धर्मी समझ रहे हैं। जबकि धर्म की शुरुआत कहां से होती है? सत्य समझ से।
ऐसा हो सकता है, सुनना ध्यान पूर्वक, ऐसे बैठा है रीढ़ की हड्डी सीधी करके और इतना उपसर्ग सहन कर रहा है कि कोई उसके बदन को आग लगा दे तो भी मुंह से उफ ना करे। और एक व्यक्ति बाहर में 96,000 विवाह कर रहा है। घबराना मत, सुनना शांति पूर्वक। माला के बाद माला डलवा रहा गले में, नंबर लगा है, तो भी भगवान कह रहे हैं ये धर्मी है और वो अधर्मी है। अभी कैसे समझ में बात आए? कुछ समझ में नहीं आया? आपकी नहीं आया समझ में? क्योंकि एक द्रव्यलिंगी है तो देह के आश्रित क्रियाओं कर रहा है, बस उसे ये डर है, नरक के भय से पाप नहीं कर रहा, लेकिन उसको एकत्व शरीर में ही है पूरा का पूरा। दुख का मूल कारण उसको समझ में नहीं आ रहा। दुख का मूल कारण पराश्रित भावों में अहम करना है, मिथ्यात्व है दुख का कारण। एक नोविग्रेवियक या अनुत्तर में जो देव होते हैं, सम्यक दृष्टि सर्वार सिद्धि में रहने वाला एक देव बाल ब्रह्मचारी होता है और 33 सागर तक अपुनरुक्त तत्व चर्चा करते हैं सर्वार सिद्धि के देव। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ समझना, जैसे मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ये उन्होंने चर्चा की। इसके बाद 33 सागर तक ये वाक्य रिपीट नहीं होता दोबारा, इतनी चर्चा करते हैं वो। और एक नीचे पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थी जीव बच्चों को खिला रहा है, हाय हाय मची है। भगवान से पूछा जाए ज्यादा सुखी कौन है, तो भगवान क्या उत्तर देंगे? अरे बोलो, वो पंचम, जो हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत गृह जंजाल में फंसा है, क्योंकि हम दुख का कारण दीवारों को मान रहे हैं, जबकि दुख का कारण अंदर है। ये इसको ग्रंथि भेद कहते हैं। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक जो दुख का कारण है ही नहीं, हम उसी को मिटाने लगे हैं। टोडरमल जी ने एक जगह लिखा है, अज्ञानी की सोच में 3 तरह के विपर्यास होते हैं, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास। क्या कहा, जरा मिलकर बोलेंगे? कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास। जो दुख का कारण है नहीं उसको दुख का कारण मान रहा है, जो सुख का कारण है उससे अनजान है। स्वरूप है कुछ, मान कुछ रहा है, जो अपने से भिन्न है उसे अपना मान रहा है, और जो अपना है उसे भिन्न मान रहा है। दुख मिटाने की जल्दी कोशिश मत करो, मिटेगा भी नहीं। पहले ये जानो कि हम दुखी क्यों हैं। इसलिए प्रथम श्रोता का स्वरूप चल रहा है। ये नहीं कहा कि प्राथमिक श्रोता आकर पहले माला जपता है, ये कुछ नहीं। सच कह रहे हैं आपको, ये सब यदि मूल कारण ना मिले तो ये सब धर्म के नाम पे मन बहलाने जैसी बातें हैं। या पूजन कर ली, पाठ कर लिया, कीर्तन कर लिया, सब कुछ किया, ये ही नहीं पता मैं दुखी क्यों हूं, तो 24 घंटे क्या किया कि जैसे मन को बहलाया। सत्य बात है, श्रोता का स्वरूप चल रहा है। श्रोता का આ જીવ દુખી થઈ રહ્યો છે તો એ દુઃખ દૂર થવાનો ઉપાય શું છે? મારે આટલી વાતનો નિર્ણય કરી જેથી કંઈક મારો હિત થાય એ જ કરવું। कितनी बात का, कितनी बात उसने सोची, बोलेंगे आप, रिपीट करेंगे? पहला क्या था, देख के बताइए, हूं कौन छू। दूसरी बात क्या थी, क्यांथी आवी अहीं जन्म धर्यो छे। 2। तीसरी बात क्या थी, मरीने कया जईस। चौथी बात क्या है, मारो स्वरूप शू छे। 5वीं बात क्या है, आ चरित्र केवू बनी रह्यो छे। 6ठी बात क्या है, मने जे आ भावो थाय छे तेनो फल शू आवशे। और 7वीं बात क्या है,
आ जीव दुखी थई रहो छे, तो ये दुख दूर थवानो उपाय सूझे। जिसको ये विचार आ गया, समझ लो आधा केवल ज्ञान हो गया। रोग का कारण पता पड़ गया तो जीव का स्वभाव यह है कि जीव दुखी रह ही नहीं सकता, दुख दूर करेगा ही करेगा। अज्ञानी भी दुख मिटाने का उपाय ही कर रहा है। व्यक्ति आत्महत्या भी सुखी होने के लिए करता है। सत्य बात तो यह है, जगत के सारे जीव दुखी भी हो रहे हैं तो ऐसा सोचकर थोड़ी दुखी हो रहे हैं कि हमें दुखी होना है। उपाय तो वो सुख का ही कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है उन्हें कि हम सुख का उपाय कर रहे हैं। सुबह उठता है जीव, नहाता है, धोता है, और मंदिर तो समझ लो लोक लाज के कारण चला जाता है थोड़ा बहुत, जिन कुल में जन्म हुआ है। फिर 9-10 बजे हर कोई व्यक्ति घर से निकलता है कमाने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा, यदि इसको ये कहें तो बुरा लगे कि गधा बोझा ढोने के लिए भाग रहा है। और रात को 10 बजे वापस आया। कई लोग तो 9 बजे 10 बजे हार थक कर और एक दूसरे का पैकेज पूछते हैं, कितना पैकेज है, कितना पैकेज है, माने माल ढुलाई का पैकेज। और बेचारा हारा थका बूढ़ा बैल सुबह का निकला और रात को घर में आया और फिर अपनी पेट की टंकी भरता है, फिर मूर्छित होकर सोता है, फिर मुंह से लार निकल रही है क्योंकि इतना हारा थका सुबह से आया मूर्छित होकर, बिल्कुल मुर्दे जैसा स्वरूप। और फिर सुबह प्रातः जगा, फिर भाग गया। कईयों के तो बच्चे अपने माता पिता को, पिताजी को घर में देखते ही नहीं है, क्योंकि जब वो आते हैं तब भी बच्चा सो रहा है और जब वो जाते हैं तब भी बच्चा सो रहा है। मुंबई की हालत बता रहा हूं मैं आपको। और अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कोई वहां आनंद बरस रहा है, सब ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कोई अमेरिका में 4 फेफड़े होते हैं, वहां 2 दिल होते हैं, वहां की हड्डियों में से आनंद हो रहा है, वहां शमशान में अमृत बरस रहा है। संसार का समग्र स्वरूप दुखी है। अरे जब जिनेश्वर देव ने स्वर्गों में ही अनंत कष्ट बता दिया तो इस मध्य लोक की किस कण में सुख होगा, जरा विचार तो करो। अंत में बिलखी 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। अंत में बिलखी 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अंत में देव 6 मास बिलखते हैं, फिर भी उनको लोग देव कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं उनको हम देव कैसे कहें प्रभु, देव तो आप हो। 4 गति के देव तो दुखी हैं, जबकि देवों को छींक भी नहीं आती। वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां कोई दुकानदारी नहीं है, वहां कर्म भूमि नहीं है, इच्छा से पहले ही इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो भी अनंत दुखी है मिथ्यात्व के कारण। और जो चारों तरफ कसायों की भट्टी से जल रहे हों वो सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए प्रथम ये मालूम पड़े कि मेरे दुखी होने का कारण क्या है, कि मेरा ज्ञान है, मिथ्यात्व है। माने मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम 3 दुख के कारण कहे जाते हैं। क्या कहा? मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। प्रथम मिथ्यात्व दूर होता है तभी अज्ञान दूर होता है, और जब मिथ्यात्व और अज्ञान दूर हुआ तो एक अंश में संयम प्रकट होता है। मिथ्यात्व एकदम नष्ट होता है, लेकिन असंयम धीरे धीरे नष्ट होता है।
इसलिए चारित्र के विकास में समय लगता है। श्रद्धा का विकास एकदम पूर्ण होता है और चारित्र का विकास धीरे धीरे होता है। श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है। टोडरमल जी ने लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, चौथे गुण स्थानवर्ती की श्रद्धा और सिद्धों की श्रद्धा एक जैसी है, एक जैसी, रंच मात्र अंतर नहीं है, रंच मात्र अंतर। लेकिन चारित्र का विकास धीरे धीरे होता है। हम क्या कर रहे हैं कि मिथ्यात्व तो गया नहीं, प्रथम कसाय मिटाना चाह रहे हैं, वो जा नहीं सकती, ये नियम है। इसलिए दुख दूर होने का भी क्रम है, वो कैसे जाएगा? इस ऊपर से कितनी भी एंटीबायोटिक दवा खाए और गलत खाए, है वायरल बुखार और दवा ले रहा है बैक्टीरियल, तो उसका बुखार दूर नहीं होगा, संभव नहीं है। अंदर तो रोगाणु पड़े हैं ना उसके, कैसे दूर होगा? तो इस श्रोता का स्वरूप चल रहा है कि श्रोता ऐसे विचार करता है। आशा है व्यक्ति के बहुत ज्यादा, तृष्णा है। रतनकंड श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्राचार्य ने मूल संस्कृत में दुनिया की 3 बीमारियां बताई, आशा, भय और स्नेह। क्या कहा? इससे जीव मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। पर द्रव्य से आशा है, ये पर द्रव्य मुझे सुख दे दे। लाइट चली जाए ना 1 मिनट में तो व्यक्ति आकुलित हो जाता है, मर गए बाबा कहां जाए, मर गए बाबा कहां जाए। ये लाइट का आविष्कार को अभी हुआ है। ये मुनि भगवंत भीषण वन जंगलों में बैसाख मास की तपती पहाड़ पर, पहाड़ गरम जिस पर देह चिपक जाता है, अंदर पेट की गर्मी, ऊपर सूरज की गर्मी, नीचे पहाड़ की गर्मी, तो भी स्वरूप की शीतलता का वेदन करते हैं। और हमारे नीचे भी सर्दी और बर्फ के गोला सटक रही और ऊपर से एसी, तो भी कसाई की गर्मी का वेदन होता है। क्योंकि सुख का संबंध बाहर के संयोगों से नहीं, सुख का संबंध तो अंदर है। ध्यान देना, जिस दिन भीषण धूप में पसीना निकले और वो पसीना बर्फ का कण नजर आए तो समझना मेरा प्रयोग सही चल रहा है। तो परद्रव्य है, परद्रव्य की परिणति है। हमें इसमें एकत्व है। अब इसमें एकत्व होने के कारण जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें दुख मानता है। परिस्थिति प्रतिकूल होती नहीं है, कोई भी परिस्थिति कोई प्रतिकूल नहीं होती। 3 काल में भी हम समझते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। हम तो हॉस्टलों में बहुत रहे और अभी भी हॉस्टल में ही है। मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कोटा में, पहले मंगलायतन में थे, वहां भी 100 बच्चे थे, यहां भी हैं। तो मान लो कुछ बच्चे होते हैं मकड़ बग्गू, समझ रहे हैं आप, मान उन्हें सोना अच्छा लगता है और मान लो लाइट चली जाए तो कहते लो पुण्य का उदय आ गया। तो जब सब सोते हैं ना तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें अच्छा लगता है अंधकार कायम रहे और पुण्य का उदय आ गया। और जिन्हें पढ़ना है वो कहते लाइट क्यों चली गई। लाइट पाप के पुण्य के उदय से जाती है, पाप के उदय से जाती है। और मान लो लाइट चली जाए, एसी बंद हो जाए, पंखा बंद हो जाए, हमको लगेगा पाप का उदय आ गया। और उसी समय उस घर में चोर घुस गई, उन्हें लगता है पुण्य का उदय आ गया। परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन बाहर की, वो पुण्य पाप का उदय नहीं है। एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति के पाप के उदय का कारण हो सकती है और वही परिस्थिति किसी के पुण्य उदय का कारण हो सकती है। इसलिए कोई भी सिचुएशन, आप लोक की एक भी परिस्थिति पुण्य पाप का कारण बता दीजिए कि पुण्य का कारण है या पाप का कारण है। अब ये कोई कुछ दिन पहले एक फ्लाइट क्रैश हुआ था ना बाहर, तो एक व्यक्ति की फ्लाइट चूक गई थी और उसको सिक्योरिटी वालों ने जाने नहीं दिया। बोले नहीं, अब
अब वो बस फ्लाइंग होने वाली है, आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर वहां गुस्से में खूब गालियां बकी, उसको नहीं घुसने दिया। और उसके 10 मिनट बाद ही ये सूचना मिली कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। तो बताइए, वो पहली वाली परिस्थिति जिसे वो दुख की परिस्थिति समझ रहा था, वो सुख की परिस्थिति कहलाई या नहीं कहलाई? परिस्थिति तो परिस्थिति है, परद्रव्य की परिणति तो परद्रव्य की परिणति है। इसलिए बहुत मोटा अज्ञान है ये कि हम रोग से दुखी हैं। ये बहुत मोटा अज्ञान है कि हम बाहर की परिस्थिति से दुखी हैं। ये बहुत मोटा बड़ा अज्ञान है ये। जगत की कोई भी संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। इसलिए पहले दुख का कारण जाने कि मेरा दुख का कारण क्या है। मारे आटली बातनो निर्णय करे, जेती कईक मारो हित थाए एज करवू। अब जब ये निर्णय हो गया, अब इससे मेरा हित अब कैसे होगा वो करो, स्वयं निर्णय करो। एवा विचार थी कोई जीव उद्यम बंत थयो छे। कोई लिखा, कोई का अर्थ करोड़ों में कोई एक हाथ दो। भरा पड़ा है विश्व। व्यक्ति कुत्ता बिल्ली की तरह जन्म ले रहा है, कुत्ता बिल्ली की तरह देह छोड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, हाय 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 हाय। ये तो समझ लो, जिसके पास जो वस्तु नहीं है तभी तक उसका आकर्षण है, तभी तक उसका अट्रैक्शन है, और वो वस्तु मिल जाए तो उसके प्रति अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि उस पदार्थ में सुख होता तो त्रिकाल सुख देना, वो क्यों नहीं देता वो पदार्थ फिर? इसलिए विश्व के सारे पुरुषार्थ को आचार्यों ने नपुंसकता कही है। ये विश्व सुबह से शाम तक जो उद्यम करता है, आचार्य कहते हैं कर्म का भार ढोता है। क्योंकि जगत अज्ञानी जिसमें हमें अपना समय नष्ट करता है, भगवान कहते वो कार्य सब कर्म करता है, तू नहीं करता। एक मनुष्य गति की प्राणी तो प्रयत्न करते देखे जाते हैं, बाकी देवों में, नारकियों में, त्रियंचों के कौन से मकान दुकान हैं? इनके भी पेट भर रहे नहीं भर रहे? पेड़ पौधों के पत्तों के इनके जीवन को कौन चलाता है? कुत्ते को घाव हो जाता है, गाय को बुखार आ जाता है, ये कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हो रही हैं? स्वयं कर्मोदय से अपने आप सही होते हैं, अपने आप बीमार होते हैं, अपने आप देह छूटता है। हमें लग रहा है कि हमारे प्रयत्नों से काम हो रहा है। प्रयत्न होना, इच्छा होना और वैसे ही कर्म का उदय होना, तीनों चीज एक साथ हो जाती हैं और अज्ञानी को यह भ्रम हो जाता है कि मेरे इच्छा और प्रयत्न से ऐसा हो रहा है। अब हम कुछ नहीं कर रहे उसमें, स्वयं अपने आप कर्मोदय करा रहा है। क्या गजब का मार्ग पा। कोई एक जीव, ऐसा लिखा, क्योंकि विश्व भरा पड़ा है, किसको फुर्सत है? बणी एक कार्यनी सिद्धि, शास्त्र सावड़वाती थती जानी, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सामड़े छे। किस कार्य की सिद्धि? दुख दूर होने की सिद्धि। गुरु के चरणों में बैठकर, अथवा जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का भाग्य ऐसा ना हो कि उसको शास्त्र सुनाने वाले मिले ही मिले, तो स्वयं पठन करेगा, अथवा समान बुद्धि वाले के साथ बैठेगा। और अधिक बुद्धिमान मिल जाए उसको, अच्छा समागम मिल जाए तो उसका भाग्य है। ऐसा समझना, करोड़ों जन्मों का पुण्य कमाया होगा उस जीव ने, जिसको सत्य तत्व को सुनाने वाले मिल जाते हैं। कोई साधारण बात नहीं है ये। ऐसा लिखा है एक जगह कि हे प्रभु,
आप वीतरागी सर्वज्ञ हो, मैं जानता हूं। आप ना किसी को कुछ देते हो ना किसी से लेते हो, फिर भी आप यदि ये कहो कि कुछ मांग लो, तो मैं आपसे एक बात मांगता हूं कि जब मेरा देह छूटे तो मेरे आगे मोहियों की सेना नहीं हो, मेरे आगे साधर्मियों की सेना खड़ी हो। ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि समाधि में निमित्त घर वाले नहीं बनेंगे। किसी का पुत्र किसी के पिता को समाधि नहीं दिलाता। अंतिम सांस चल रहे हो, हाँ बोलो 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 बोलो, चाबी कहां है? सांस चल, अच्छा चूल्हे में पहले जमाने में माल रख देते ना चूल्हे में दबा के ऐसा, और यदि पिताजी बता दें कि हाँ हाँ वहां है, तो इतना खुश होता है कि उनके मुर्दे पे 4-4 चादर डालता है, इतना खुश होता है। आज तक सुना है कि किसी की पत्नी ने पति को समाधि दिलाई है, या किसी के पति ने पत्नी को समाधि दिलाई है? ये कोई नहीं है। इनको तो ठगों की टोली कहा है ग्रंथों में, ठगों की टोली। लेकिन समागम मिल जाना, सदगुरु मिल जाना, साधर्मी मिल जाना, सत्य को बताने वाले मिल जाना, ऐसा समझना जैसे गणधर मिल गए, वो साधारण बात नहीं है। क्यों? ये उपकार तीर्थंकर भी यही उपकार करते हैं, और क्या उपकार करते हैं। आगे आया वक्ता के स्वरूप में, गणधर को भी वक्ता कहा और तीर्थंकर को भी वक्ता कहा। और यह श्रोता में श्रोता का अर्थ अज्ञानी नहीं होता, गणधर तक को श्रोता कहा है, वो तीर्थंकर के श्रोता हैं गणधर। प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक का अर्थ क्या है? प्रीति पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय सुनता है, इसका अर्थ क्या है? कि अनंत उल्लास भाव से, कि जैसे मुझको कोई निधि मिलने वाली है, जैसे कोई कोड़ी हो और वो भी गलित कुष्ठ वाला, जिसके देह से बदबू आती हो कोसों तक, और कोई उसको अमृत पान कराए और ये कहे कि अमृत पान करते ही शरीर स्वर्ण जैसा हो जाएगा, तो कितनी जिज्ञासा और उल्लास पूर्वक वहां खड़ा होगा। कल्पना करो, यदि ये बोला जाए रात्रि के 1 बजे आकाश में से सोने के गोले गिरेंगे 1-1 किलो की, बोलो छतों पर कौन नहीं जाएगा? अरे साहब सर फूट जाएगा, अरे साहब फूट जाने दो, हम कैच कर लेंगे, ऐसा उल्लास पूर्वक जाता है। प्रीति पूर्वक प्रेम, प्रीति उसी में होती है जिसमें जीव को हित हो। जहां हित भाषित नहीं हो वहां प्रीति नहीं होती। इसलिए हमारी धार्मिक क्रियाएं, शास्त्र श्रवण आदि, हम अभी यहां तीर्थ पर आ गए, सुन रहे हैं, ये बात अलग है। ये प्रतिदिन की खुराक होनी चाहिए। जैसे भोजन प्रतिदिन करते हैं ना हम, वैसा होना चाहिए। क्योंकि जिसे हम कर रहे हैं वो तो सब कुछ अहित का कार्य है, उसे तो मजबूरी बस कर रहे हैं। ज्ञानी को भी आता है जीव का चलाने का भाव, लेकिन उसे इतनी आता है कि न्याय नीति पूर्वक मैं भूखा नहीं रहूं और मेरे घर से कोई साधर्मी भूखा ना जाए, बस इतनी वांछा होती है एक साधर्मी की, इससे अधिक नहीं होती। बाकी पुण्य के उदय से आ जाए तो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? आ जाए तो भी उसे वो भिन्न देखता है, नहीं आए तो भी उसे भिन्न देखता है। काई पूछबू होए तो पूछे छे, प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, और कुछ पूछना हो तो पूछता है। बणी गुरुए कहेला अर्थ ने पोताना अंतरंग में बारंबार विचारे छे। जिंदगी थोड़ी है, ये व्यक्ति इस संसार बाहर में स्टेटस के लिए क्या क्या करता है। बच्चों को परदेश भेजता है, सब लंदन से MBA करके आए हैं, वहां से डॉक्टरी करके आए हैं। हर व्यक्ति को क्या है कि बाहर का स्टेटस बढ़ाना है अपना। वो स्टेटस कितने दिन रहने वाला है,
25-50 वर्ष। अनंत काल महत्वपूर्ण है या 25-50 वर्ष की जिंदगी महत्वपूर्ण है? सब वो ना करें क्या? फिर वो ना करें, वो कर लो तो कोई लाभ नहीं है, नहीं करो तो कोई लाभ नहीं है, समय की बर्बादी है और उल्टा पापों की अधिकता है। पुण्य का फल जितना भोगोगे उतना जीव को खोटी गति का बंध होगा। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। सुना होगा ना, पुण्य फल को भोगने पर जीव एक इंद्री बनता है और अज्ञानी जीव सारे प्रयत्न यही करता है कि मुझे पुण्य के फल मिले। प्रीति पूर्वक पहले सुने, सबसे पहले तो ये था विचार, कैसे विचार चले, फिर दुख का कारण सही जाने, फिर गुरु के चरणों में शास्त्र श्रवण करे, फिर कुछ पूछना हो तो पूछे। बणी गुरुए कहिला अर्थ ने पोताना अंतरंगमा बारंबार विचारे छे। अने पोताना विचार थी सत्य अने अर्थनो निश्चय करी कर्तव्य होए तेमा उद्यमी थाय छे। गुरु के द्वारा कहे हुए वचनों का बारंबार एकांत में विचार करता है, अनंत प्रसन्न होता है। आपने कभी कहीं किसी मंदिर में या स्वाध्याय भवनों में एक संसार वृक्ष देखा होगा? देखा है? एक वृक्ष है, नीचे 4 सर्प हैं, एक व्यक्ति वृक्ष की डाली पकड़े है और हाथी वृक्ष को तोड़ रहा है और चूहे, एक सफेद चूहा एक काला चूहा डाली को कुतर रहा है और मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लगा है जो उसको नोच नोच के कहा रहा है। तो उसका अर्थ क्या है कि नीचे ये जीव संसार रूपी वृक्ष पे लटका है, नीचे 4 गति रूप अजगर हैं, काल रूपी हाथी वृक्ष को उखाड़ने के लिए तैयार है, दिन रात रूपी चूहे इसकी आयु को कुतर रहे हैं और कुटुंब रूपी मक्खियां इसको नोच नोच के खा रही हैं और पंचेंद्री विषय कसाए शहद का रस उसमें से गिर रहा है। एक देव कहता है आ मैं तेरे कष्ट को मिटाता हूं, तू विमान में बैठ। हाँ साहब मुझे निकालो, मैं मरा। लेकिन जैसे ही वो जाने को तैयार होता तो एक बूंद ऊपर से और आती है, तो देव से कहता अभी आप रुको ये और ले लूं। वैसी गुरु उस देव के स्थान पर है जिसको ये कहते कि आ मैं तेरे कष्ट को निकालूं। जगत में सारा जगत स्वार्थी मिलेगा। एक गुरु की करुणा निष्कारुण्य होती है। निष्कारण का अर्थ उनको कोई उसके फल में नहीं चाहिए कुछ। जगत के जीव तो कुछ उपकार करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चाहेंगे। उन्हें क्या चाहिए? वो तो बल्कि अपना कल्याण कर कर हम पर करुणा कर रहे हैं, अपना समय लगाकर। भाई 7वें से 6ठे गुण स्थान में आते हैं तो अकल्याण ही हुआ ना। ए प्रमाणे तो नवीन श्रोतानो स्वरूप जानवो। ये नवीन श्रोता का स्वरूप है। यह कहीं भी किसी क्रियाकांड में नहीं अटकाया। का क्या करे बेचारा, बहुत आगे पढ़ना। ऐसे ऐसे बेचारा बड़ी मुश्किल से कई जीव धर्म मार्ग में आते हैं। बस उनको भाई तुम शुक्रवार को ये करना, शनिवार को ये करना, ये भगवान का प्रक्षाल करना, ये पूजन करना, ये पाठ करना। उसका मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन मूल चीज तो रह ही जाती है। मूल चीज रह जाती है। उसको ये नहीं कहते कि ये तुम शास्त्र श्रवण करना। मूल औषधि नहीं मिलेगी तो इलाज कैसे दूर होगा? ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, मेदांता, अपोलो, ये हॉस्पिटल नहीं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं।
और हम सब उनकी प्रयोगशाला के प्रयोग के विषय हैं। इसलिए उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो उनको वो देते हैं कि भाई तुम्हें इस साल कम से कम हार्ट के ऑपरेशन के 100 केस देने हैं। जो भी गया उसको कहते तुम्हारी दो ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, घर तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये नहीं तो वो जितने ज्यादा केस देते हैं उस डॉक्टर को उतना अच्छा माना जाता है। वो कौन किसका सही इलाज करेगा आपको नहीं पता। लाशों की दुर्गतियां हो रही हैं। अधिक बड़े बड़े पैसे वाले बुखारों में हम मौत लेकर आते हैं। कफ की बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एक जान पहचान के थे हमारे, गले का ऑपरेशन कर दिया और कफ नहीं निकल रहा, और किसी साधन से कफ निकालने के लिए छेद कर दिया यहां, उससे कोमा में आ गए। खत्म हो गई, वो लेडीज थी, खत्म हो गई। इसके बाद 30 लाख का बिल प्लस लाश बराबर पुण्य का होते हैं। कोई गरीब ये सोचे कि साहब हम पर तो पैसे नहीं है तो इसलिए हम अच्छा इलाज नहीं कर पाए, बढ़िया है कि लाश की दुर्गति होने से बच गया। कोई किसी का इलाज करता है क्या है? तो ये जितना भी बाहर में हमको ऐसा लग रहा है कि हमने अधिक कमा लिए, तो ये अनंत काल की कमाई एक समय में गवाएगो, और ज्ञान की कमाई एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। समझ में नहीं आया? कौन सी कि मैं शुद्धात्मा हूं तो एक समय के लिए उपयोग अंदर चला गया तो अनंत काल तक सिद्ध बनकर अनंत आनंद का वेदन लूटेगा। जगत की कमाई लूटने में देर नहीं लगती, क्योंकि जगत से लिए तो जगत को देना पड़ेगा। वो जगत और उससे भी सुख का संबंध नहीं है। ये आप प्रमाणे नवीन श्रोतानो स्वरूप छे। इसलिए अपने बच्चों को घर में सबको ये आधा घंटा शास्त्र श्रवण होना चाहिए कम से कम। इस काल में तीर्थंकर है नहीं, चारों तरफ भौतिकता का आकर्षण है, गुरुओं का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। चारों तरफ व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार लाया नहीं है, बहुत व्यस्त है, समय नहीं है लोगों पर। बात मत करो साहब हम पर समय नहीं है। 99% लोग यही कहते हैं हम पर समय नहीं है, हमसे बात मत करो हम पर समय नहीं है, हमें बहुत जल्दी हो रही है, हमें निगोद जाना है। उनसे कोई पूछे तो तुम पे समय नहीं है, एक बात तो बताओ आप जा कर रहे हो। चाहे अज्ञानी ज्ञानी लोक में, साधु संसारी विद्वान पंडित मूर्ख सब इसी में लगे हैं। किसमें? काय का समय नहीं। क्या है ऐसा? कौन सा कार्य कर दिया तुमने? ऐसा क्या कार्य है? धरती पाताल लोक में चली गई, उसे खींच के ला रहे हो क्या? क्या है ऐसी क्या बात है? तुम पे समय क्यों नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? इस आत्मा के लिए क्या कर रहे हो तुम पे? क्या क्यों समय नहीं है बताइए आप। जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है व्यक्ति, उस समय आता है नहीं आता है? उस समय कहां से समय आता है? ये तो बहाने, तो मिथ्यात्व में बहाने ही बहाने हैं। इसलिए यदि अनंत सुखी होना हो तो इस सर्वज्ञ के बताए मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य सुखी होगा। अभी प्राथमिक श्रोता का स्वरूप है, फिर मध्यम श्रोता का स्वरूप आएगा, फिर वो ज्ञानी हो जाएगा, फिर वो गणधर तक को श्रोता कहा है। शेष विषय समय आने पर कभी लेंगे, अभी समय हो गया। किसी को कोई मन में संशय या प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी भाव हो। हाँ जी। इच्छा का कारण मिथ्यात्व। इच्छा का कारण डायरेक्ट इच्छा दुख का कारण नहीं है। इच्छा किस कारण से होती है? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्या है? मुझे ऐसा लगा ये पदार्थ से मुझे सुख मिलता है, ये मिथ्यात्व है। तो फिर बार बार मुझे इस पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा होती है। यदि इच्छा में भी मूल क्या है? मिथ्यात्व। और अज्ञान 12वें गुण स्थान तक जाता है।
अज्ञान दो तरह के होते हैं, एक मिथ्यात्व सहित अज्ञान, एक अपूर्ण ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तो जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक इच्छाएं होती रहेंगी। और एक है असंयम। तो इन तीनों में भी जो मूल दुख का कारण है वो मिथ्या दर्शन है। जब मिथ्यात्व गया तो अज्ञान और असंयम तो अपने आप भागने लगते हैं। इसी को तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज अलग ढंग से बोलते हैं कि बंधन के 5 कारण हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। दुख के कारण कहो या बंधन के कारण कहो, एक ही बात है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या है, स्टार्टिंग में तो सम्यक दर्शन की इच्छा होती है। विकल्प में जैसे कोई व्यक्ति सोने की इच्छा करके फिर सोने के लिए जाता है। अब जब बिस्तर पे सोता है तो उस समय सोने की इच्छा करता है या सोता है? और उस समय वो माला लेकर कहे अब मैं सो रहा हूं, एक घर वाले सुन लो सब, अब मैं सो रहा हूं, अब मैं सो रहा हूं, अब मैं सो रहा हूं, बोल दिया ना सो रहा हूं। सो रहा है या जग रहा है? तो ये जो विकल्प होते हैं, विकल्पात्मक भूमिका में होते हैं। उसका निषेध नहीं है कि भाई सम्यक दर्शन सुख का कारण है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। अब जब सम्यक दर्शन का ऑपरेशन किया तो सम्यक दर्शन ये कहता है कि तू सम्यक दर्शन की इच्छा मटाकर स्वरूप में अहम कर। क्या कहा? स्वरूप में अहम कर। यदि तू सम्यक दर्शन की इच्छा करता रहेगा तो इच्छा तो दुख का कारण है। अग्नि तो अग्नि है, भले ही किसी की भी अग्नि सही। उसलिए सम्यक दर्शन अपने को त्रिकाल स्वीकार करता है, पूर्ण स्वीकार करता है। वहां इच्छा मिट जाती है और प्रतीति रह जाती है, उसकी वो विधि है। प्राथमिक भूमिका में यही समझाएंगे। वो प्राथमिक भूमिका में हर जीव यही स्वीकार करेगा कि मुझे सम्यक दर्शन करना है। लेकिन जब उसका प्रयोग करेगा उस समय सम्यक दर्शन की इच्छा मिटाकर अपनी आत्मा को विषय बनाएगी श्रद्धा। और जब तक वो इच्छा रहेगी तब तक वो आत्मा को विषय नहीं बना सकेगा। ये उसका उपाय है। आप ट्रेन में सफर करते हैं तो घर में ये इच्छा करेंगे कि हमें ट्रेन में जाना है, वहां टिकट खरीदेंगे। अब स्टेशन पे खड़े होकर इच्छा ही करते रहेंगे या बैठेंगे? और यदि बैठे नहीं और इच्छा ही करते रहे तो ट्रेन तो चली जाएगी। हाँ जी, कोई एनी क्वेश्चन किसी का? बस सहजानंदी शोध स्वरूपी सहजानंदी शोध स्वरूपी नासी आत्मा छू सहजानंदी विनाशी हूँ आत्मा छू।